नमस्कार दोस्तों, इस रविवार 12 दिसंबर को हम फिर उसी श्रृंखला में प्रोटीन के बारे में आगे बताने जा रहे हैं। आज हम एमिनो एसिड के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। तो एमिनो एसिड होता क्या है? एमिनो एसिड हर प्रोटीन की बुनियादी संरचना का आधार होते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण एमिनो एसिड अणुओं के कार्य इस प्रकार हैं, जैसे हम बता रहे हैं। आर्जिनिन, यह एमिनो एसिड हीमोग्लोबिन और पुरुषों में वीर सीमन के निर्माण और इम्यून सिस्टम के उचित कार्य के लिए आवश्यक है। आर्जिनिन के सेवन से धमनियों और शिराओं का फैलाव बढ़ता है। इस प्रकार यह रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और हृदय और यौन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। शिराओं में आर्जिनिन के टीके से उच्च रक्तचाप के रोगियों में ब्लड प्रेशर कम करने में सहायता मिलती है। इसके कमी के लक्षण क्या हैं? हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी आती है, यौन शक्ति में कमी जो नपुंसकता का कारण बन सकता है, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कम हो जाती है, रक्त प्रवाह में कमी और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसका स्रोत क्या है? इसके लिए आपको अखरोट, काजू, तरबूज के बीज, समुद्री शैवाल और सोया प्रोटीन आइसोलेटेड खाना पड़ेगा। दूसरा है लाइसिन। लाइसिन समुचित शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह शरीर में कैल्शियम के अवशोषण व जमाव को बढ़ाकर ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों के क्षरण से बचाता है। लाइसिन मुंह के छाले, हर्पीस और वायरस के संक्रमण की पुनरावृत्ति को रोकने और बीमारी से जल्द ठीक होने में मदद करता है। कमी के लक्षण: अधूरा शारीरिक विकास, हड्डियों में कैल्शियम की कमी, घाव भरने में देरी और बार बार के संक्रमण। इसको आप दूध, दही और अन्य डेयरी उत्पाद, नट्स, फलियां, विशेष रूप से सोया और मेथी के बीज से पा सकते हैं। तीसरा है मेथिओनिन। यह सिस्टीन नामक एक अन्य इम्यूनो एसिड के निर्माण में उपयोग होता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण होने से यह हानिकारक फ्री रेडिकल्स को हटाता है और त्वचा, बालों और नाखूनों के रख रखाव में मदद करता है। मेथिओनिन के बनने वाला सिस्टीन लीवर की कोशिकाओं के क्षय को भी रोकता है। इसके कमी से आपके शरीर में असमय बुढ़ापा, आपकी त्वचा ड्राई हो जाएगी यानी सूखी हो जाएगी, बालों की असमय सफ़ेदी और अस्वस्थ लीवर, आपका लीवर सही से काम नहीं करेगा। इसको खाने के लिए नट और बीज, साबुत अनाज, डेयरी उत्पाद और सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, अंगूर और आड़ू की सलाह हम लोग देते हैं। फिर है फिनाइल एलेनिन। एक अन्य अमीनो एसिड टाइटोरिन एड्रेनलिन नामक चिंता तनाव के हार्मोन व न्यूरोट्रांसमीटर और थायराइसिन हार्मोन के निर्माण में इसका उपयोग होता है। वजन व भूख के नियंत्रण, सतर्कता, सीखने की क्षमता और स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी फिनाइल एलेनिन मदद करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? मस्तिष्क से शरीर को सूचनाएं भेजने में मददगार तो हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। इसके कमी से आपके व्यवहार में असमान परिवर्तन आ जाएगा, मानसिक बेचैनी आएगी, वजन व भूख में वृद्धि होगी, आलस आएगा, डिप्रेशन आएगा, स्मरण शक्ति में कमी आएगी। इसके लिए आप पिस्ता, नट्स, बादाम, एवोकाडो फल, ब्राउन राइस खा सकते हैं, सोया, मक्का, टोफू, पालक, चौलाई के पत्ते। फिर एक अन्य इम्यूनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। यह फील गुड हार्मोन, सेरोटोनिन तथा नियासिन नामक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन दोनों के निर्माण में सहायक होता है। दर्द घटाने, तंत्रिका तंत्र के तनाव और नींद की अनियमितता दूर करने और इम्यून सिस्टम की प्रभावशीलता बढ़ाने में ये मददगार है। इसके कमी से आपके अंदर चिंता पैदा होगी, दर्द आएगा, डिप्रेशन आएगा, आपका मूड नहीं ठीक रहेगा, नींद नहीं आएगा, तो त्वचा पे इन्फेक्शन होगा। इसको दूर करने के लिए आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, फलियां लीजिए, शकरकंद, अरबी, काजू, सूखे खजूर, आम, पपीता आदि का सेवन करिए। फिर एक अमीनो एसिड है आइसोल्यूसिन। यह शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को समान रखने और ऊर्जा के उत्पादन में मदद करता है। हीमोग्लोबिन, विभिन्न एंजाइमों और मसल्स के निर्माण में भी आइसोल्यूसिन महत्वपूर्ण है। इसकी कमी होने से आपके अंदर थकान आएगी, आपका ब्लड शुगर लेवल असमान रूप से घटेगा या बढ़ेगा, आपके अंदर एनर्जी और हीमोग्लोबिन के स्तर में भी कमी आएगी। इसके लिए आप सोयाबीन, पनीर, चना का दाल,
दूध, बादाम और काजू का सेवन करेंगे तो इसकी कमी आपके अंदर पूरी हो जाएगी। फिर एक इम्यूनो एसिड है ल्यूसीन। यह त्वचा, मांसपेशियों और हड्डियों की कोशिकाओं के रख रखाव व उपचार में सहायक है और एंजाइम्स के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रोथ हार्मोन के निर्माण में भी ल्यूसीन सहायक है। इसके कमी के लक्षण हैं श्वास लाभ में देरी, पाचन में कठिनाई, शारीरिक विकास में बाधा। इसके लिए आप सूखी फलियां, ओट या सोयाबीन, अमृत, परिजात के पत्ते, सलाद के पत्ते, दूध, पनीर और अंकुरित गेहूं खा सकते हैं। फिर है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन एंजाइम कोलेजन व स्टालिन जैसे महत्वपूर्ण प्रोटीन व दांतों के एनिमल के निर्माण, मस्तिष्क के विकास, अच्छी कार्यक्षमता, जोड़ों के स्वास्थ्य और त्वचा के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है। ये फैट मेटाबॉलिज्म में भी सहायक व लीवर के फैट में जमाव से और बचाता है। इसकी कमी होने से आपके घावों को भरने में देरी होगा, जबड़े व जोड़ों में दर्द होगा, मानसिक कार्य क्षमता में कमी आएगी, फैटी लीवर और आपकी त्वचा रूखी हो जाएगी। इसके लिए आप नस्त, ब्रोकली, आलू व अंजीर, तिल के बीज, पनीर और सेब जैसे फल का सेवन कर सकते हैं। फिर एक एंजाइम है वेलिन। ये शारीरिक विकास और कोशिकाओं, टिश्यू की मरम्मत और तंत्रिका तंत्र के नियमित कार्य करने के लिए आवश्यक है। वेलिन मसल के लिए एक ऊर्जा स्रोत है, मानसिक शांति व धैर्य बढ़ाता है और गॉल ब्लैडर व लीवर के रोगों के उपचार में सहायक होता है। इसकी कमी के कारण आपके अंदर भावनात्मक व मानसिक अशांति रहेगी, पित्ताशय की बीमारियां रहेंगी। इसके लिए आप पोल्ट्री प्रोडक्ट, मुर्गी, अंडे, तिल के बीज, राजमा, सोयाबीन, पिस्ता, काजू, आड़ू का सेवन करेंगे तो आपको ये एंजाइम की कमी नहीं होगी। फिर एक एंजाइम है कार्निटिन। यह हमारे लीवर में लाइसिन और मेथियोनिन में एसिड की क्रिया के द्वारा कार्निटिन इम्यूनो एसिड का निर्माण होता है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा के उत्पादन और फैट के विघटन यानी फैट को जलाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कमी से आपके शरीर में फैट का पाचन नहीं होगा। इसके लिए आप सोया, एवोकैडो, साबुत गेहूं की ब्रेड, मूंगफली से बना मक्खन, पीनट बटर का सेवन कर सकते हैं। फिर एक एंजाइम है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन कार्बोहाइड्रेट के लीवर में संग्रहित होने वाले रूप ग्लाइकोजन के लिए आवश्यक है, जिसे हमारा शरीर भूखे के समय ग्लूकोज प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करता है। यह दर्द के नियंत्रण में और यौन स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसकी कमी होने से आपको ऊर्जा की कमी महसूस होगी, शरीर व जोड़ों में दर्द व यौन स्वास्थ्य में हानि होगी। इसके लिए आप सोया, ब्राउन राइस, अनाज, तिल और सूरजमुखी के बीज, अंगूर जैसे फल का सेवन करें। एक एंजाइम है टायरोसिन। टायरोसिन हमारे शरीर में तनाव घटाने व मानसिक व शारीरिक कार्यक्षमता सुधारने एंटी एस्ट्रेज इम्यूनो एसिड है। ये अन्य अमीनो एसिड फिनाइल एलिन से बनता है। अनिद्रा, थकान व सर्दी शिकायतों में ये उपयोगी होता है। त्वचा और बालों को रंग वाली मेलेनिन पिगमेंट का भी टायरोसिन एक घटक है। इसकी कमी के कारण आपके शरीर में तनाव बढ़ेगा, थकान आएगा, सर्दी व खांसी आएगी, नींद नहीं आएगी, मानसिक स्वास्थ्य हानि व बेरंग त्वचा व बाल हो जाएगा। इसके लिए आप पनीर, बादाम, कद्दू के बीज, सोया प्रोडक्ट और सेम फली एवोकैडो का सेवन कर सकते हैं। फिर एक एंजाइम है सिस्टीन। हमारा शरीर एमिनो एसिड मेथियोनिन से सिस्टीन बना सकता है। ये कैरोटीन विटामिन ए का एक रूप के मान को बढ़ाता है, जो बालों के घनापन और चमक कर उन्हें झड़ने से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट से धूम्रपान और पराबैक्टीरियल विकिरण से उत्पन्न फ्री के हानिकारक प्रभाव, कैंसर व कुछ गंभीर रोगों में शरीर की रक्षा करता है। इसकी कमी के कारण आपके शरीर में बेजान व रूखे व झड़ते बाल, उम्र के साथ होने वाले क्रॉनिक रोगों होने की संभावना है। इसके लिए आप पिस्ता, खजूर, सोयाबीन, ब्रोकली, अंकुरित बंद गोभी, ब्रसल्स स्प्राउट, ग्रेनोला, अंकुरित गेहूं व अंकुरित दालें सेवन कर सकते हैं। फिर एक एंजाइम है एल सिट्रालिन। एल सिट्रालिन पाली में घुलनशील, रंगहीन, गंधहीन एमिनो एसिड है। शरीर में इसका निर्माण लीवर द्वारा आर्निथिन से किया जाता है। शारीरिक एंजाइम इसे एल-हीन में बदल देते हैं, जिसके प्रभाव से धमनियों का फैलाव, रक्त प्रभाव बढ़ता है। रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल के जमाव को थामता है, हाई घटाता है, हृदय रोगों में बचाव करता है। ये धमनियों का कड़ापन घटाता है। ये कोलेजन फाइबर के निर्माण द्वारा घाव जल्द भरने में मदद करता है। त्वचा के स्वस्थ होने के लिए महत्वपूर्ण है व सूजन रोधी व एंटीऑक्सीडेंट भी है। पुरुषों में यह इरेक्टल डिसइंफेक्शन
की कमी सी समस्या को कम करता है। इसकी कमी के कारण यौन शक्ति में कमी से नपुंसकता, इम्यूनिटी घटता है, रक्त प्रवाह में कमी, बहुत रक्तचाप बढ़ता है। स्रोत इसके लिए आप तरबूज इसका सबसे समृद्ध स्रोत है। यह प्याज, लहसुन, बादाम, अखरोट, फली व मांस मछली में भी पाया जाता है। अगले रविवार को हम कुछ अन्य प्रोटीन के प्रकार पे चर्चा करेंगे। आप सब लोग इस सीरीज को देखते रहिएगा। जो पिछला वीडियो नहीं देखा वो कृपया देख ले। आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप सभी लोगों को अगर मेरा ये अच्छा लगे कार्यक्रम तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।